जब दूसरी बार ट्रांस में जाने लगी तो अलग रास्ता था, लेकिन मुझे इतना ठान लिया था कि मुझे उसी पुलिस गर्ल वाली ही ज़िंदगी में जाना है। लेकिन मेरे सामने एक एकदम अलग वातावरण था। पहले तो एक मोनेस्ट्री थी, इतनी बड़ी मोनेस्ट्री थी और इसमें इतने सारे लामास थे और उसमें एक लेडी लामा थी। जो लेडी लामा थी वो एकदम एक गोल्डन बहुत बड़ी आइडल थी। उसके नीचे जो मेरे गुरु थे वो बैठे थे। मैंने उसको आज तक कभी भी नहीं देखा है, मैंने उनको पहचाना भी नहीं। लेकिन उसके जो नीचे की दो मेन चेयर्स होती है, उसी में से एक लेफ्ट वाली चेयर में मैं बैठी थी और हमारे सामने हजारों लामा बैठे हुए थे। जो सामने बैठे थे उसको भी मैं नहीं पहचानती हूँ, लेकिन वो दोनों मुझे क्लियर दिखाई दिए। फिर वो उसने प्रीचिस देना शुरू किया और एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में वो जो हमारे गुरु लामा थे इतनी अच्छी उपदेश दे रहे थे कि बात नहीं। और हमें इतने सबको इतने रोंगटे खड़े हो गए थे कि जैसे बस यही तो एक एक्सपीरियंस है जो हम हरदम लेना चाहते थे। और उसने इतना अच्छा उपदेश दिया, मुझे कोई वर्ड्स याद नहीं है, लेकिन वो जो फीलिंग्स थी कंटेंटमेंट की कि बस आज सब मिल गए, वो एक फीलिंग्स आई। और जब फिर वो बहुत देर तक बोले, फिर उसने मेरे सामने देखा और बोला कि अभी आप बोलो। फिर मैंने बोलना शुरू किया। मैंने भी बहुत 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 देर तक सबको उपदेश दिया और फिर जब मैंने पूरा किया तो वो एक ही सेंटेंस बोले कि बस अब आज से आप उपदेश मत देना, आपको जो देना था सब दे दिया, अभी आज से आप अंदर उतरो और अभी उसी यात्रा में आपको जाना है। तो वो एंड था मेरा। जब आपने बोला कि आपकी मृत्यु देखिए, तो पता नहीं मुझे मृत्यु नहीं दिखी और उसके बजाय मुझे एक दो ऐसे ग्लिम्स दिखे। एक तो दलाई लामा दिखाई दिए जिसका मैंने कभी भी सोच में भी नहीं देखा है। और दूसरा मैं 12-13 साल की, अगेन मैं लामा हूँ और मैं 12-13 साल की हूँ और मरून रोब पहना है और मैं बहुत बहुत खुश हूँ। बस इतना ये। और एक ऐसा सीन दिखाई दिया जो साल दिखाई दी 858। जब आपने बोला और पीछे जाते हैं, तब 858 की ये समय है और एक बहुत बड़ा टावर दिखा दिया। इतना बड़ा टावर था वो की बात नहीं, और मैं इसके नीचे से जा रही बस। तो आपने पूछा कि उससे कांटेक्ट करने का तरीका? हाँ, वो मैंने पूछा और उसने इतनी अच्छी तरह से मुझे जवाब दिया कि जब कभी भी आपको चाहो, आज का जो मेरा घर है और मेरा बेडरूम है उसकी बाहर एक बालकनी है। बालकनी का जो मंदिर वाला एक हमारे सामने एक दिगंबर जैन मंदिर है, तो वो जो मंदिर वाला कोना है वहाँ जाकर ये मेरी एक रिंग दिखाई जो मैंने अभी पहनी है। उसमें एक माणिक है, तो वो माणिक पर ऐसा 2-3 बार ऐसा प्रेस करना, मैं आ जाऊँ। वो रूबी को आप टच करना, मैं आ जाऊँ, ऐसा है। किसी की नहीं होती? एक झलक ही बताइए। हाँ। झलक भी बहुत। सिर्फ मैं गायत्री देवी को मानती हूँ, वो मुझे बर्फीले पहाड़ में दिखाई, एक ही सेकंड, फिर मैं आगे नहीं जा पाई कुछ। और एक झलक जैसे शिव जी की दिखी, बस वो उनके स्पिरिट गाइड हो सकते, वो भी धरती पे थे और बहुत लोगों के स्पिरिट गाइड। वो एक झलक एक ही बार दिखे जैसे, फिर बाद कई जन्मों से गाइड कर रहे हैं, उनकी गाइडेंस मिलती है। स्पिरिट गाइड में एक चीज़ मैंने और जो नोटिस की, अभी ध्यान में आया, मेरी जो अभी गुरु हैं साध्वी जी, वो उस जन्म में अगस्त्य ऋषि की मतलब उस समय उनका मेल जन्म था और वो उनका सबसे प्रिय शिष्य मेल में, और मैं उनकी सबसे प्रिय शिष्य थी।
सबसे प्रिय है। ये मैंने एक चीज और नोटिस की उसमें, जो आज मुझे गाइड कर रही है। और जैसे आपने लास्ट में बोला ना कि अब आपको कोई लेने आ रहा है, कोई आपको इनलाइटमेंट है, कोई मृत्यु की बात लेने आ रहा है, तो जो मेरे हस्बैंड पहले डेथ हो गई थी वो मुझे लेने आ रहे हैं। हम लोग एक बहुत लाइट एरिया में जा रहे हैं, इनलाइटमेंट है वहाँ पर, और वहाँ से फिर कहाँ चले जाते हैं नहीं मालूम, वापस आ जाते हैं। जी प्लीज। It's Osho, and I was not associated with Brahma Vedanji, पर वो अभी मिले, and Osho has instructed him कि उन्हें मुझे राह दिखानी है, अब मेरा वक्त शुरू हो गया है। and something happened कि वो सब circumstances डिज़ाइन किए गए मेरे लिए, and I was been called over here, और मेरे को 1 साल के लिए ट्रेनिंग दी गई, because I'm seeking that thing from many of years, like बहुत सालों, मतलब बहुत जन से उसको ढूंढ रहा हूँ, whatever, towards enlightenment और जो कुछ भी हो। तो बहुत सारे जन्म से मुझे राइट ट्रेनिंग नहीं मिली है, और मतलब दिस इज़ द बर्थ दैट माई टाइम हैज़ कम, एंड ही हैज़ इंस्ट्रक्टेड हिम टू कैच मी, और फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे एस्टेब्लिश किया, एंड देन आई गॉट माई वे। कुछ आपको विजन दिखा, कुछ गाइडेंस किया? मैंने पूछा कि कब, तो उसने बोला कि अब मेरे पास बहुत कम वक्त है, ही इज़ इनटू फिजिकल फॉर्म अभी वहाँ पे, तो इसके जब मन करे तब आ जाना, देन आई विल बी विथ यू। समझा नहीं, आपने उसको फिजिकल फॉर्म में देखा? नहीं, ब्रह्म वेदांत जी अभी फिजिकल फॉर्म में, इफ़ यू वांट टू मीट हिम, अभी जितना जल्दी हो सके उसको मिल लो, देन यू आर हैविंग अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, फिर देन ही विल नॉट बी देयर। और कुछ शेयर करना चाहें प्लीज? इस जन्म में जो मेरी दादी माँ थी, पहले से अटैचमेंट था, वो बराबर है। तो अभी टनल से बाहर निकला ना, तो एक दरिया किनारा था, एक मतलब झुकी हुई डोशी, जो मतलब शेंट जैसी थी, वो दिखी। उसके साथ चलते चलते उसके आश्रम ले गई। उसका एक आश्रम था बढ़िया, पेड़ से वीरान जगह में, तो वहाँ मैं काफी दिन उसके साथ बैठा रहा, काफी दिन। तो कुछ इस जन्म में वो मेरी दादी माँ थी। नाम पता चला उस जन्म उनका, आपका कौन सा था? कुछ आपने कोई बात डिस्कस की, कोई समस्या, कुछ गाइडेंस? अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी, और कौन शेयर करना चाहिए? एकदम सो गई, बहुत अच्छा। प्लीज। मैं 10 साल के बाद पहली बार मैं रोया। आफ्टर माय ग्रैंडफादर पास आउट, ऑफ कोर्स मेरे के टाइम रोने का एक टाइम था, मैं नहीं रोया। इसके समय वो टाइम तो ऐसा होता है जो बकरीद होती है ना, बकरीद, उस समय जिस बगले को हलाल किया जाना होता है, वो बकरा बड़ा खुश रहता है, सब मलाई डालते हैं। जब भी मैं टनल से बाहर निकला, तब मैं एकदम 6-7 साल का एकदम ब्यूटीफुल बॉय था। टाइम वॉज 1901, 1901 का, ऐसा मुझे माइंड में आया। और एक 80 या 90 साल का कोई एक बुजुर्ग आदमी था, पूरा एक छोटा सा पुराना मकान था, कोई आदमी भी नहीं है। और मैं दौड़ के उसके पास गया, उसने मुझे उठा लिया, हक किया, और वही एक क्लियर संदेश आ रहा था कि दो यू आर कवर्ड बाय ईयर एंड ईयर्स, बट यू आर ऑलवेज अलोन। यू आर ऑलवेज अलोन टू, क्योंकि क्या क्लियर उसका विजन यही था कि आप तो एक ही हो, आप एक आत्मा हो। कभी मैं आपका सन होगा, कभी आप मेरे सन होंगे, कभी कोई बेबी आपकी होगी, कोई दूसरी आपकी होगी, बट यू विल ऑलवेज अलोन इन अ लाइफ एंड यू हैव टू रन दिस जर्नी थ्रू एज अलोन। और उसके बाद 1955 में मेरा डेथ हुआ। I was covered by my
for 4 sons and their wives and their family members. And मेरी जो आत्मा निकल रही थी, वही जो मुझे मिले थे 1901, वही मुझे ग्रेट करना है, वही मुझे लेना है। तभी मुझे इतनी खुशी हुई, उसने प्रॉमिस किया था वी आर अलोन एंड वी विल ऑलवेज कीप इन टच विद ईच अदर। तभी मुझे विश्वास हो गया, ओके ये तो मेरे साथ रहने वाला है। स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, स्पिरिट गाइड। वो जो लोग भी आपके आसपास, उसमें से आपने किसी को पहचाना इससे? तभी मुझे विश्वास पड़ गया कि बहुत है। पिछले 50 सालों से या 22 सालों से नहीं मिला, फिजिकली नहीं मिला, तो मैं भूल गया था कि नहीं होगा। और कौन शेयर करना चाहेगा? आप कुछ बोलेंगे? नहीं? चलो रुक गए। हाँ जी, रुक गए। स्पिरिट गाइड एकदम जाइंट मिले, फिर वहीं रुक गए। कौन जाइंट बताइए ना। हाँ, जाइंट मिले, फिर कुछ हुआ नहीं मेरे से। जाइंट मतलब किस तरह के? एकदम विराट का। विराट मतलब उनका फिजिकल रूप विराट था या आत्मा रूप विराट? फिजिकल किस तरह से था? वैसे पहले अपन पर्वत जैसे थे, एकदम विराट। फिर उसमें ही उलझा गया और नाम बाप पूछा तो कुछ अहमद जैसा आया ना, फिर वापस गए, फिर कुछ नहीं आया। मेरी एज करीबन उस समय 80 के आसपास ओल्ड लेडी की तरह मालूम पड़ी और मैं इसे वेस्टर्न कंट्री में था थी मतलब, और मैं बर्ड्स को वो दाने कंफ्यूजन अब थी बोले कि था बोले थी लेडी मतलब मैं समझ गया और वो मैं बर्ड्स को वो दाने डाल रही थी और मैं उस समय रोड पे था और पीछे से कोई कार आई और मुझे टकराई बस, और बाद में कुछ। ये आपको इस सेशन में दिखा? हाँ, ये सेशन में दिखा। बहुत अच्छा। तो उसमें कुछ और बाद में कुछ कटअप हो गया सब, तो उसका कोई इम्पैक्ट आपको लगता है इस लाइफ में? थोड़ा फियर जैसा लगता है कभी कभी, पर वो क्या फियर है उसमें? वो डेथ का फियर जो रहता है ना, वो थोड़ा ऐसा है कि मैं 2-3 साल पहले मेरे को हाइपर एसिडिटी हुई थी और उस समय मेरे को चेस्ट पेन हुआ था और तभी से वो थोड़ा फियर है, मतलब कि वो फियर सिर्फ 3 इयर्स ओल्ड है इस लाइफ का, और वो एक प्रकार का वो डिसीज की वजह से पहले नहीं था, पर वो जब इतना हाइपर एसिडिटी हुआ और उसकी वजह से मेरे को चेस्ट पेन हुआ और वो मैं घबरा गया कि ये मेरे को हार्ट पेन है, और तभी से वो थोड़ा डाउट में ही रहते हैं कि इसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ऐसा करके, पर उसमें थोड़ा थोड़ा रिकवरी है अभी। चलिए, बहुत अच्छा शुरुआत हुई आपकी, शुरुआत होना भी बहुत अच्छा है। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? मैंने शुरुआत में बिफोर योर सजेशन स्टार्टेड मैंने एक होम देखा और बस वो 2 सेकंड के लिए दिखा। उसके बाद आपने जब सजेशन दिए कि आप उस जन्म में जा रहे हैं जहाँ पे आपको स्पिरिट मिलेंगी, तो कोई मुझे जन्म दिखा ही नहीं, मेरा स्वरूप भी कोई दिखा नहीं, और मैं डायरेक्ट थीटा लेवल पे चला गया। आई वॉज इन द डीप ट्रांस और कुछ आपके सजेशन सुनाई दे रहे थे, आई वॉज फॉलोइंग देम, मगर कोई जन्म नहीं दिखाई दिया, कोई स्पिरिट नहीं दिखाई दिया, कुछ भी नहीं था। इट वॉज ऑलमोस्ट ब्लैंक। Then it means Om is your guide, right? But that I saw before you started giving suggestions for that. So Om is guide का मतलब है whole life is your guide. Whole life is your guide. And then you have to connect with Om. Okay. मगर ऐसा कोई जन्म क्यों नहीं दिखाई दिया? तो फिर उसमें क्योंकि हम स्पिरिट गाइड की बात कर रहे हैं, तो maybe for you it is the Om which is the spirit guide. Okay. Om का मतलब क्या है? जो पूरे ब्रह्मांड की जो स्पिरिट है, पूरे ब्रह्मांड का जो चेतन है वो ओम है। तो आपको ओम से जुड़ना है।
ओशोधारा समाधि कार्यक्रम में जाएंगे तो बहुत आसान फील हो गया। बोलिए, आप कुछ कह रहे थे? अच्छा, कोई बात नहीं, इसको कुछ नहीं दिखा, उसको टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स रहना। अगली बार दिखा था घोड़ा और आपका कैसा रहा? सर अच्छा रहा, लेकिन आप इस टाइम जब खड़ा हुआ तो आँख फरफरा रही थी, अंदर अंदर से की हल रही थी, तो उसके बाद स्टार्ट होता है बस वैसे ऐसे रिलैक्स हुआ तो सब अच्छा, दिखा नहीं। आपका इस बार अच्छा रहा, जैसे कि आपने कहा कि कोशिश नहीं करनी चाहिए, वो बिल्कुल आपकी बात से इस बार पूरी तरह से रिलैक्स होके ये किया। स्टार्टिंग में ये दिखाई दिया कि आपने जब बोला कि जब अंदर आप द्वार के अंदर जाओ, तो मेरी दादी की जो मम्मी थी वो कई साल पहले गुजर गई, जब हम छोटे थे, मतलब 10th 12th में था तभी वही। तो वो शायद वो जो कहते हैं गुजराती में बीड़ी बहुत पीती थी, रेडी होकर पी। तो हम लोग जब छोटे थे वो हमको ही बोलती थी कि आप लेके आओ, वो मतलब अपाई थी, मतलब तो हम तब ये कहते थे कि बीड़ी ये क्यों पी रही है, तो हम ले जाने में या उसे मतलब नहीं लेके देते थे। हमें ऐसा पता नहीं था कि उनकी विश हम नहीं पूरी कर रहे हैं तो क्या होगा। तो इस बार थोड़ा सा मुझे गिल्टी फील हुई, वो मुझे ऑटोमेटिकली दिखाई, मैंने उनको अभी याद भी नहीं किया था कितने दिनों से, तो वो मुझे दिखाई दी और मैंने उससे पहले तो माफी मांग दी कि भाई चलो ये है, तो मेरे को गैस का प्रॉब्लम है शायद, तो शायद उससे कुछ कनेक्टेड हो सकता है। वो तो इसी लाइफ की बात है, अभी की मतलब थोड़े साल पहले की। बाद में अंदर गया तो आपने बोला कि एक स्पिरिचुअल गाइड, तो एक मुझे ऋषि जैसे दिखाई दिए, और वहाँ मैं एक छोटा सा ऋषि जैसा था, मतलब खेल रहा था, खेल कूद में ज्यादा। तो जनरली उम्र होगी 10-12 साल के आसपास, 5वीं 6ठी जो होते हैं वही करा। तो जंगल जैसा था, नदी जैसा था, नदी में मैं वहाँ पर खेल रहा था, तो मेरे को नदी में पुल जैसा था, छोटा सा पुल वगैरह, तो वहाँ पर मैं ऐसे पत्थर पे ऐसा खेल रहा था वगैरह। तीसरा उसे दिखाई दिया कि उसका जो था, उसकी एक पत्नी थी, वो भी उसके साथ ही वहीं पर एक चोपड़े में रहती थी। 3 लोग मुझे दिखाई दिए, वो दोनों और मैं वगैरह। आपने फिर जो मौत के बारे में दिखाई दिया, तो मुझे नाम आपको पूछे? नाम मैंने उन लोगों का पूछा कि किस तरह का आपका नाम है, मुझे बताइए, मुझे पता नहीं है अभी, तो उनका नाम तो मुझे कुछ पता नहीं चला। लेकिन मेरे दिमाग में एक दूसरा नाम आया, मेरा नाम मुनि करके। तो शायद, और इस लाइफ में मेरा नाम मनीष है, तो वो कुछ हो सकता है, एक ही झटके में आया जो वही मैंने बता दिया, वो आपका उस जन्म का नाम शायद हो सकता है इस तरह से। और दूसरी बात ये कि मुझे मेरी मौत दिखाई दी कि मैं खेल रहा था छोटी सी उम्र में ही वगैरह, तो मैं पानी में गिर के वहां पर जो पत्थर में गिर के वहीं पर जैसे हो गया वगैरह, मतलब मेरे मुझे आपको आपका ये जो अभी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद इस तरह जो घबराहट होती है, फियर अभी भी बहुत, यहाँ से फियर बहुत ही हुआ, पसीना भी थोड़ा सा आया, मतलब बहुत शुभ फियर का जो आया वो बहुत ही है, क्योंकि जो 2 प्रॉब्लम मेरी जो है 15 सालों से, एक तो नींद की प्रॉब्लम, और नींद में भी फियरनेस के जो है कि भाई आज एग्जाम है, एग्जाम फियर फोबिया जो है वो 6-7 से ही था, यहाँ से वो अभी तक चला आ रहा है, तो वो एक था। दूसरी बात ये थी कि थॉट्स जो है तो ज्यादा आते रहते हैं, वो एक था। जो फोबिया जो कहते हैं, आज तक भी अभी तक भी है, थोड़ा कम हुआ है लेकिन हो ही रहा है। तो वो फियरनेस मेरे को वहां पर महसूस हुई मेरी मौत के उसके हिसाब से। फिर मौत के बाद जो मैंने देखा कि मेरी मौत पानी में बह के हो गई है, मैं वहीं पर ही मतलब पानी में डूब के ही मरा। फिर मैंने दूसरी बार भी सोचा कि कैसी मेरी मौत हुई, जब आपने बोला तो दूसरी बार में मेरे को वही थॉट्स आया कि भाई 6-7 साल का ही, सॉरी 10-12 साल का ही था तभी मौत आई उस हिसाब से। और शायद ऋषि का कैरेक्टर था, तो इस लाइफ में मेरे को जो भी आध्यात्मिक लेवल पे, जो भी मेरे को स्पिरिचुअल लेवल पे भी मुझे महसूस हो रहा है, वो भी शायद मैं शेयर करना चाहूँगा कि आई कैन सी द एनर्जी। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि मैं अगर स्काई में देखता हूँ तो मुझे व्हाइट कलर की जो एनर्जी है, जो दूसरे लोग देखते नहीं पा रहे हैं, वो मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि किस हिसाब से। मैं आपको डिजाइन करके बता सकता हूँ कि वो किस हिसाब से वहाँ पर बहुत एनर्जी मतलब स्काई में अभी भी हो रही है। रिसेंटली मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ, जो अगली भी है, सबको दिखाई देती है एनर्जी, लेकिन बबल्स के हिसाब से दिखाई देती है। बबल्स के अलावा आगे की एनर्जी ये है जो व्हाइट कलर की एनर्जी कहते हैं, तो शायद हो सकता है। और जो फियरनेस मेन जो है वो तो अलग की बात है। फियरनेस अभी भी मेरे यहाँ से
बहुत ही फियर हो रहा है अभी भी, मतलब जो दुष्का हम कहते हैं गुजराती में, कि यहाँ से हुआ बहुत ही, वो फियर अभी मुझे महसूस हो रहा है। और मौत के बाद मुझे 2 थॉट्स ऐसा है कि शायद जो मुझे एग्जाम फियर था वो शायद ऐसा हो सकता हो कि वो ऋषि हमें कुछ कहते होंगे पढ़ाई के और हम खेलकूद में ज्यादा ध्यान देते होंगे, और बाद में वो रात को, या शायद वो तो बाद में मुझे ऐसे थॉट्स आए कि वो जगाते होंगे, या फिर हमें ऐसा डर होगा, तो वो बाद में इसका कनेक्शन, लेकिन पहले नहीं हुआ। पहले मुझे मेरी मौत दिखाई दी और फियरनेस फील हुआ। उसमें बहुत अच्छी बात अभी जो घटना आपके साथ हो रही है जी, कि आपको फियर का रिलीज फील हो रहा है। डेफिनेटली बहुत फील हुआ, यहाँ से अभी भी हो रहा है मेरा। वो फियर रिलीज हो जाएगा, आप देखेंगे कि वो गया, गायब। आप वो इसका इम्पैक्ट कुछ दिन में आप देखेंगे। जी, वो आगे देख रहा है कि वो भाई अगर रिलीज हो गया तो ये बात सही है मेरी, थोड़े दिनों के बाद जो है ही, मैं जानता हूँ इस बात को। आप कुछ दिन में आप खुद महसूस कर लेंगे। और ये जो जेंडर डिफरेंस की बात है अगले जन्म में, तो ये नेचुरल है, मतलब जेंडर डिफरेंस अगले जन्म में आप लेडीज भी हो सकते हैं, अगले पुरुष भी हो सकते हैं, ये कॉमन है या ये 80% तो जेंडर चेंज नहीं होता है, बट 20% होता है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा, ये ऐसा तो नहीं कि आप जिस कमांड जिस तरह से बोल रहे थे उस हिसाब ने हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने एक स्टोरी कवर किया, या रियलिटी में है? ये सब डाउट आपको मैं जवाब दूंगा, उससे कोई फायदा नहीं, कुछ वो बने ही रहेंगे। मैं उस डाउट को मिटाना भी नहीं चाहता। मैंने क्या कहा, आपको प्रूफ मेरे लिए एक ही है कि उस अनुभव से गुजर के अगर आपकी लाइफ में चेंज आ गया, वही प्रूफ। और एक तो शेयरिंग ले सकते हैं लास्ट, कहना चाहे तो। दूसरा एक वैसे हंसी जैसा है, इसे रोने जैसा, दोनों साथ में है। सपोज इस अभी पहले मैंने बोला था ना, मतलब आज का एपिसोड है वो पिछले से रिलेटेड मिलता है। सपोज इज एग्जाम्पल क्लियर के एक मेरा फ्रेंड जैसा है 15 साल से, तो वो मतलब नादर जैसा है, मतलब नादर जैसा है, चाइल्डिश। तो सभी लोग क्या है कि मुझसे बिजनेस करने के लिए, जोड़ने के लिए राजी है। वो भी मेरे साथ था, अभी वो मुझसे बिजनेस नहीं करना, आपसे जुड़ने के लिए ज्यादा जबरदस्ती दूर होना चाहते हैं। मैं उसको जबरदस्ती से पकड़ा था, तो तू मेरे साथ ही रहे, मेरे साथ जबरदस्ती दूर जा रहा है। वो एक कंफ्यूजन 15 दिन से चल रहा था, क्यों जा रहा है, मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर क्यों ऐसा कर रहा है। इस मैंने देखा इसमें कि अगले जन्म में मतलब सेम आया था। जब पहले एपिसोड में आया था कि मैं मतलब साधु था, मतलब एक सन्यासी था। इस बार सेकंड टाइम ऐसा आया कि जब मैं गांव छोड़ के जा रहा था, तब वो, जब मैं गांव में था तब वो बच्चा मेरा फ्रेंड था, इतना अच्छा फ्रेंड था। जब भी मैं छोड़ के जा रहा था तो उसको मेरे साथ आना था, तो उसको आना ही था, तो उसी टाइम मैंने जबरदस्ती उसको छोड़ दिया था। मैं तुझे साथ नहीं आना है। ठीक, बहुत अच्छा। तो सेशन खत्म करें या कोई कुछ और कहना चाहते हैं? आप कुछ कहना चाहते हैं? वो आपको और भी अभी हमारा कोई भी चलता है इस जीवन में, तो कभी हमको लगता है कि ये सीन या ऐसा सिचुएशन ये मैं दूसरी बार देख रहा हूँ, इसका क्या रिलेवेंस है, कैसे वो हो सकता है? तो वो तो बहुत बार होता है। कोई सिचुएशन जो हम जिससे गुजरते हैं उसे पहले ही देख चुके होते हैं, बहुत बार होता है ऐसा। वो आवाज पहले से बहुत एक और रिलेशन देखा मैंने उस जन्म का, इस जन्म का। उस जन्म में मेरा नाम नीलिमा था, नीलिमा कुछ ऐसा टिपिकल नेम था, और नीला मुझे बुलाते थे। और ये मेरा बर्थ हुआ तो मेरी माँ ने मेरा नाम नीलिमा ही रखा था। बाद में थोड़ा मेरी बुआ से थोड़ा उनका कनेक्शन हुआ, तो फिर वो मेरा नाम हटा दिया, नीरजा कर दिया। लेकिन एक सिमिलरिटी मुझे बहुत अच्छी लगी उस टाइम की और इस टाइम की, कि नीलिमा, मेरी माँ अभी भी मुझे बोलती है, कभी जाती है तो बेटा मैंने तू पैदा हुई थी तो मैंने नाम रखा था नीलिमा, मेरे घर नीलिमा आ गई है। और ये जन्म की जो मेरी माँ है, उस जन्म की मेरी बेटी थी। एक सिमिलरिटी बहुत अच्छी लगी मुझे। और स्पिरिट गाइड एक ही हो सकते हैं या एक से ज्यादा हो सकते हैं? क्योंकि मुझे तो 6-7 दिखे। मुझे भी बहुत, मेरे अलग अलग समय पे अलग अलग स्पिरिट गाइड देवांग भाई, जो मेरी साध्वी जी हैं
वो उस जन्म में अगस्त्य ऋषि की सबसे प्रिय शिष्य हुआ करती थी, मतलब मेल उनका जन्म था और मेरा अटैचमेंट था उनके साथ। आज भी वो अटैचमेंट है, जैसे उन्होंने मुझे बोला कि ये तो है ना तुम्हारे साथ। नहीं मतलब एक ही जन्म में एक से मतलब स्पिरिट गाइड मुझे एक से ज्यादा दिखाई दिए। सबके शायद अलग अलग सिचुएशन है। तो मैं तो अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि अलग अलग मैंने अब तक कम से कम मैं समझता हूँ कम से कम 4 स्पिरिट गाइड तो मिल चुका हूँ, और भी कुछ हैं मैं जानता हूँ है, लेकिन मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मुझे इस जन्म में भी मेरा स्पिरिट गाइड चेंज हुआ और मैंने अनुभव किया कि जब मेरी छलांग लगी, क्वांटम लीप इन कॉन्शियसनेस हुई, उसके बाद चेंज हुआ। जब भी आपकी आत्मा की छलांग लग जाएगी तो इस बात की संभावना है कि आपका स्पिरिट गाइड चेंज। क्योंकि मुझे एक तो बाबा दिखे सफेद दाढ़ी वाले, और एक महर्षि अरविंद दिखे, और जो दूसरे दिखे वो तो पता नहीं वो कौन थे, कि उसका चेहरा तो कभी देखा नहीं और कोई मतलब जाने माने नहीं है। फिर काफी जाना माना नहीं, आप नहीं कह सकते, मतलब मैंने कभी, हाँ बस वही मैंने उसको कभी देखा नहीं, सुना नहीं। और बाकी तो मतलब विवेकानंद जी भी दिखे मुझे, रामकृष्ण परमहंस भी दिखे, और वैसे मेरे फादर भी दिखे जब वो स्पिरिट गाइड की बात चल रही थी। कुछ कनेक्शन आपका हो सकता है, आप और एक्सप्लोर करोगे। ये आपको इसी रिग्रेशन में दिखा? हाँ, इसी रिग्रेशन। आप उसको आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको और आपका भी नाम पता चलेगा। जब आपको इतना ही पता चल गया रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, तब तो फिर उतना मुश्किल नहीं, वो सारी तो हिस्ट्री अवेलेबल है, अरविंदो वाली हिस्ट्री तो अवेलेबल है, उससे तो आपको पता चलेगा बहुत कुछ। शिव जी, हम सब ने थोड़ा थोड़ा कहा हमारा, आप भी थोड़ा शेयर कीजिए। आपकी पास्ट लाइफ में कहीं भी कहाँ थे आप? हम एक सीढ़ी आगे चढ़ सके ऐसा। हाँ जी, एक सीढ़ी आगे चढ़ सके ऐसा कुछ बताइए। क्या कहूँ? एक जो दिल में है। बीच में एक क्वेश्चन पूछो। आई एम सॉरी, दिस इज वेरी पर्सनल इन अ वे, पर मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप कभी एक लाइफ में बंजारे या फकीर जैसे कभी थे? फकीर तो मैं रहा हूँ। हाँ, तो मुझे भी वो फीलिंग आई दैट आई वाज विथ यू, क्योंकि वो कई बार ऐसा होता है कि मेरे वर्कशॉप में कोई बोलता है कि मैंने आपको उस लाइफ में देखा है। अभी मैंने मतलब आपसे कल परसों मिला तब मैंने बोला आपके साथ मेरा कनेक्शन है, वो पहले से मुझे लग रहा था, एंड इन अ वे मैंने आज देखा, पर आई वाज नॉट श्योर, सो मैं सोच रहा था कि आपको बाद में पूछ लूंगा, मतलब अभी वो मौका मिल गया तो मैंने पूछ लिया। एंड इट इज नॉट वन। हाँ, अभी बस यही बोलने वाला था, इट्स नॉट वन। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने कौन सा वाला चेहरा देखा, तो मुझे समझ आएगी। इसी तरह का बोलिया था आपने, वो माथे पे बांधा हुआ था, वो हरा कलर का, एंड यू आर वेयरिंग समथिंग लाइक अ स्कर्ट ऑफ दिस लेंथ, और पग में कड़ा पहना होता है, एंड यू आर हैविंग अ वेरी बल्की बॉडी देन दिस, और वो सैंड वाला था, सैंड थी वहाँ पे, और मतलब जैसे गुजरात की भूमि होती है ना उसी तरह की थी, और वहाँ पे कुछ रूखे सूखे पेड़ वगैरह थे, वी वर वेटिंग फॉर समवन, और वहाँ पे भी बोथ वर एक्सट्रीम। वो जो उसको कहते हैं जब्बा टाइप था? जब्बा नहीं, जैसे मोला टाइप का नहीं होता, फकीर लोग पहना, लंबा सा नहीं पहना। आई डोंट नो व्हाट वी कॉल इट, उसके लिए स्पेसिफिक टर्म क्या है, पर ऊपर कुछ ऐसा डाला हुआ था, जैसे कपड़ा ऐसे ही बांध दिया। अगर पैरों में कड़ा है तब तो वो होता है जो नीचे स्कर्ट जो ऊपर ट्राइब्स पहनते हैं पैरों में स्कर्ट, और वो एक जन्म में नहीं था, वो 2-3 जन्म में हम मिले हुए हैं, एंड दैट वाज फॉर द वन टाइम, और वी वर वेरी सिमिलर, हम बहुत टाइम साथ में रहे, आई फेल्ट, पता नहीं ऐसा क्यों, एंड वी बोथ स्टेड एंड वी वर पावरफुल इन अ वे, पीपल वर अफ्रेड ऑफ अस, आई डोंट नो व्हाई। वो था वहाँ पे ऐसा, एंड हम किसी की वहाँ पे वेट करते, दैट वाज अ स्पेसिफिक टाइम जहाँ पे मेरी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट अंडरस्टैंडिंग जो भी कॉन्सेप्ट वो उस स्पेसिफिक टाइम पे ग्रो हुई थी, जो सेम वे अभी मेरे बहुत क्यूरियोसिटीज थी सिर्फ इस फैक्टर के लिए, जो यहाँ पे इस जन्म में मिलने के बाद अभी आपके साथ वो आई एम गेटिंग अपलिफ्टेड इन अ वे, कुछ बहुत सारे पर्दे खुल गए, तो दैट वाज द मोमेंट जहाँ पे हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हुआ था, वी बोथ वर जस्ट स्टैंडिंग टुगेदर, और वहाँ पे वो मेरी कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट हो रही थी, एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर। गुजरात के मेरे जितने जन्म सब 3000 साल से ज्यादा पुराने। हाँ, तो बस दैट वाज द टाइम, and even I was very black, but I was not this kind of, I was not having this complexion, बहुत अलग बॉडी थी। जब आपका प्रोग्राम फाइनली यहाँ हो गया था,
और मैं अपने परिचितों से ये मतलब कन्विंस कर रहा था कि भाई हमारे यहाँ ऐसा प्रोग्राम है। तो जैसे ही मैंने हिरेन को कॉल किया कि तुम मेरे से आके मिलना बाल भवन में, हम लोग शाम को मिलेंगे और कुछ इस तरह का प्रोग्राम है। तो जब इन्होंने वो बायोडाटा और जब आपका नाम सुना तो मतलब जो इनको इंटरनल जो फीलिंग्स जो इनकी थी, वाह 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 वाह, आपने सर मुझे क्या दे दिया। मतलब इन्होंने एक तरह से जो उनका सम्मान का भाव मेरे प्रति था वो शायद बहुत गुना पड़ गया। बोला मैं मतलब इनसे बहुत मिला हूँ, मैं जानता हूँ, मैं पता नहीं क्या क्या इन्होंने फेसबुक पे मैंने दो इंटरेक्शंस व्हिच वी हैड आई शेयर्ड विद देम कि ये सब इंटरेक्शंस हुए ना। आई वाज जस्ट प्लानिंग जब मुंबई जाऊँ तब आपसे मिलूं, एंड दिस वाज द फर्स्ट थॉट इन माय माइंड दैट व्हेन आई जस्ट स्टेप इनटू मुंबई आई वांट टू मीट यू एंड देयर इज अनदर गाय आई वांट टू मीट यू टू, एंड you both are related to kind of similar field and you share the similar thing. There's Neeraj Manchanda, he's a famous astrologer as well. I don't know, he is also, I think that we have connections. तो एक तो आ गए, एक ही को मिलना रह गया। एक को मिलना, that is fine, but I'm highly satisfied meeting you. भारती बहन का जो क्वेश्चन वो आप जो आपको मेरा जो भी फेस दिखा था, एक्चुअली एक पर्टिकुलर स्पैन है जो अभी भी मेरा बड़ा डार्क में, मुझे उसकी लाइफ मुझे पता नहीं चलती। That is what something मुझे भी between 3000 to 5000 years. Yes. 5000 साल पहले के मेरे कृष्ण के साथ 2 जन्म है, वो मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है। उसके बाद के जन्म 3000 साल के बाद के मुझे ध्यान आते हैं, वो 2000 साल के मुझे नहीं ध्यान आते। अच्छा, तो उसमें से मुझे वो जो आप जन्म बता रहे हो उसमें से कोई हो सकता है, और मुझे लगता है अगर आपको पता चलेगा तो मुझे भी बहुत कोई अच्छी इंसाइट मिलेगी। तो अगर आपको वो जो आपने जो भी रूप रंग देखा, आप थोड़ा तलाश करना, थोड़ा हिस्ट्री में कोई मिल जाए आपको शायद। मतलब मैं अभी पूछ रहा हूँ, जब आपने रिग्रेशन करवाया आई वॉज इन टू दैट स्टेट, और जब भी मतलब हम बाहर चाय पीने तो वो चल रहा था कंटिन्यूसली, एंड आई थिंक वी वर फ्रेंड्स इन वन लाइफ एंड आई वॉज लिटरली अ फैन ऑफ योर्स एंड आई वांटेड टू बी विथ यू, which was the reason we stayed here for a year. और कुछ नहीं था, that was, I was so much in love with you. Love मतलब I was so much a fan of you that I wanted to stay with you, and that was the 1 year which we stayed together. ये जन्म में मेरे स्पिरिट गाइड, मैं आपको इसकी बड़ी स्टोरी सुनाता हूँ। जब मुझे पहली बार पता चला कि मेरे स्पिरिट गाइड कौन है, तो ये सेशन में मुझे पता चला बाबा रामदेव। तो मुझे तो कभी उनका नाम नहीं सुना था, पता चला 600 साल पुरानी बात है। तो मैंने कहा अभी बाबा रामदेव है, उनसे तो मेरा कोई ऐसा अट्रैक्शन भी नहीं है। तो पर मैंने विश्वास किया, मैंने कहा कि ये जरूरी नहीं कि वो कोई उनको जानता ही हो सकता है बिल्कुल अननोन हो, लेकिन मुझे फेथ था और मुझे उनका चेहरा अच्छी तरह से ध्यान था। 1 साल पहले मुझे एक्चुअली बाबा रामदेव का पता चला। आप लोग भी जानते हैं रामशाह पीर जिनको बोलते हैं, जो गुजरात में है, 600 साल, जिनको कृष्ण का अंशावतार बोला जाता है, वो रामशाह में है। हाँ जी, राजस्थान में जो है, जो रामदेव जी की आप बात कर रहे हैं, जो वो राजस्थान में है। मुझे 1 साल बाद पता चला उनके बारे में, मुझे 1 साल पता ही नहीं था, मुझे नाम पता था बाबा रामदेव। रामदेव पीर, हाँ, लेकिन उनका नाम बाबा रामदेव है, उनको रामदेव पीर भी बोलते हैं, रामशाह पीर भी बोलते हैं। He was a king. बाबा रामदेव, एक्चुअली बाबा रामदेव, राजस्थान में उनको रामदेव बाबा ही बोलते हैं, पीर रामदेव बाबा। उड़ीसा का राजा भी उनको बोलते हैं। तो प्राणायाम सिखाते हैं रामदेव जी महाराज, प्राणायाम सिखाते हैं हरिद्वार में, वो नहीं नहीं बोल तो वो 600 वर्ष सब मैंने चेक किया, सारा इंटरनेट पे रिसर्च की, वही पीरियड था 1430 के आसपास, उसी समय में उनका जन्म हुआ था। मैंने रिसर्च की थी तो पता चला 1430। और जो मैंने उनका जो स्टैच्यूज वगैरह देखी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था कि जो दाढ़ी थी, क्योंकि मैंने वो दाढ़ी उस तरह की नहीं देखी, वो बंधी हुई दाढ़ी थी। तो मैं सोच रहा था कि वो जो दाढ़ी होती है वो तो इस तरह की होती है, लेकिन उनकी ऐसी बंधी हुई दाढ़ी थी। तो जब मैंने उनकी फोटो देखी तो एक्चुअली उनकी बंधी हुई दाढ़ी थी और चेहरा भी उनका हुई थी, एकदम सफेद दाढ़ी मुझे दिखी। मैं 9 दिन पहले वहाँ थी बाबा रामदेव। हाँ जी, 9 days before 9 days I had been to Baba Ramdev place in in Pokhran, near Pokhran. इस जन्म में मुझे जो मेरे स्पिरिट गाइड चेंज हुए, अभी मेरे स्पिरिट गाइड कृष्ण।
आप कृष्ण के साथ रहे बोले? हाँ, मेरे 2 जन्म कृष्ण के साथ हैं। हाँ, तो बताओ। क्या थे आप? कहाँ पे? It was in India itself? हाँ? यहाँ पे? भारतवर्ष में? द्वारका। हाँ, द्वारका। क्या था उनके? बताओ, डिटेल में बताओ। How were you associated? हाँ? किस तरह से associated थे बात उस जन्म में? जो पहला जन्म था मेरा कृष्ण के साथ, वो मैं उनका जो राज दरबार था, उसका मैं दरबार हुआ करता था। Then was your involvement in Mahabharata as well? Sorry? Your involvement was in Mahabharata? No, I was not involved. आप बताई दो क्या पूरा था तो कृष्ण की those questions आए। महाभारत के बाद द्वारका है। कृष्ण 125 ईयर। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, अभी मुझे रिग्रेशन वही हो रहा था, कृष्ण को मैंने इतना ओल्ड देखा अभी, बिल्कुल 100 ईयर से ज्यादा। अभी इसी सेशन में मेरा वो रिग्रेशन होगा। 120 साल की उम्र। मैं हमेशा जो कृष्ण को देखता था नॉर्मली 55 की एज में उनकी देखता था। पीरियड कौन सा था सर? वही रूप में मुझे उनसे गाइडेंस मिलती थी, जो 55 की जो उनकी एज है। अच्छा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैं द्वारका गया, जो उनकी जो मूर्ति की एक तस्वीर लगी हुई, तो बिल्कुल वही तस्वीर जो मैंने देखा। सर उसका एग्जैक्ट पीरियड क्या था कृष्ण का? एग्जैक्ट 5000 साल पहले के आसपास। और जो मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती थी कि मेरी मृत्यु कृष्ण के चरणों में हुई उस जन्म। वो गरुड़ पे चढ़ के फ्लाई करते थे, गरुड़ पे सवार होके। अभी तो मुझे मालूम नहीं है। और दूसरा अभी हमने दूसरा जन्म कृष्ण। उसके बाद में कृष्ण का बेटा हुआ। क्या बात? यदुवंशी। हाँ जी, यदुवंशी। और एक अच्छी बात मैं और बता दूं सर आपको कि उनका इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जो जन्मदिन है वो है 22 जुलाई, जो हमारी मैडम कहते हैं, वैसा मैडम ही कहते हो? हाँ वैसे इनका भी जन्मदिन वही है जो कृष्ण का जन्मदिन है, बिल्कुल एक्यूरेट। 1640 सोनीपत जगह है, हरियाणा। सोनीपत का कोई गांव है और मेरे फादर हैं। मैंने फादर के साथ अटैचमेंट किया था, अभी वो नहीं है इस दुनिया में। 98 में उनकी डेथ हो गई। इस जन्म में मेरा और मेरे फादर का वैचारिक मतभेद बहुत रहा है। उस जन्म में मैंने देखा मैं एक मोमडन लड़की हूँ, वो मोमडन ड्रेस पहनी हुई है मैंने, ऊपर वो दुपट्टा वगैरह लगाया हुआ है। मेरी उम्र कोई 16-17 साल के लगभग, 15-16 साल के लगभग है। और मेरे फादर गांव के जागीरदार हैं, अब्दुल्ला करीम उनका नाम है। ये बिगुआ घोड़े पर वो सवार रहते हैं और उनका वो उस जन्म में भी आपके फादर थे? हाँ, घोड़े पर वो सवार रहते हैं, मेरे से बहुत प्रेम करते हैं। इस जन्म में भी प्रेम खूब था, लेकिन वैचारिक मतभेद था। वो जागीरदार थे, एक कोई गांव में किसी ने कर नहीं दिया, कुछ हुआ, उन्होंने 4-5 लोगों को खूब मारा है, खूब हंटर से मारा, जोर से मारा। मतलब वो जो उस जमाने का वो होता था ना, इतना बड़ा कुछ क्लिक नहीं हुआ मुझे, वो कुछ मार रहे थे, वो बहुत मार रहे थे, वो लोग बहुत रो रहे थे। और मैं भाग के गई हूँ वहाँ और मैं उनको मना कर रही हूँ कि मत मारो मत मारो। लोग बहुत एग्रेसिव थे, बुजुर्ग लोगों को उन्होंने मारा और मारकर कहाँ चले गए मुझे नहीं मालूम। मैं वापस घर आ गई हूँ। घर में कौन है मैं अनकॉन्शियस हो गई हूँ, मुझे नहीं मालूम घर में कौन है। मैं उस घटना को, मेरे दिमाग पर बहुत असर हो रहा है। और दूसरे दिन या तीसरे दिन उस घर के 3 लोगों ने आके मुझे पीछे से भाला मारा है और मेरी डेथ हो गई इमीडिएट। और एक चीज़ मैंने नोट की कि वो जो दर्द है ना मेरे को, मैं जब भी योगासन करती हूँ तो मैं फॉरवर्ड बेंडिंग जब करती हूँ, योग मुद्रा यानी बिल्कुल नीचे जब मेरा पोजीशन होता है तो मुझे लीवर साइड में आज भी भयंकर पेन होता है। मैं फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कर पाती। मुझे यूँ लगता है शायद वो जो पेन है, वो जो भाला लगा है, वो पेन शायद आज भी है।
फादर की डेथ, उन्हीं लोगों ने मेरे फादर की डेथ की। पहले मैं आत्मलोक पहुंच गई। तकरीबन कुछ समय के बाद में मेरे फादर की मैंने डेथ देखी है। उनको भी उन्होंने भाले से ही मारा है और मेरे फादर को चेस्ट पेन बहुत होता था। हालांकि बीपी वगैरह कुछ नहीं था, उनको बीमारी नहीं थी, फिर भी होता था। और मैंने उनसे फिर बातचीत की कि क्यों मारा। उन्होंने मेरे से माफ़ी भी मांगी। इस जन्म में भी उनका जो था ना, वो उन्होंने मुझे अपने से अलग कर दिया था। मैं 2.5 साल उनसे अलग रही हूँ बचपन में। फिर वापस वो मुझे ले आए हैं, यानी थोड़ा सा दोनों। तो इस जन्म में आपको उस जन्म का कंटिन्यूएशन समझ में आया? हाँ, कोरिलेशन, थॉट्स। अभी आपको थोड़ा रिलैक्स लग रहा है सब जान के? बहुत और मुझे ये लगता है कि मैं वापस फॉरवर्ड बर्निंग कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे नहीं, मैं जैसे ही मैं नीचे होती हूँ, अभी करके देखती हूँ। आई विल ट्राई। ये जब भी मैं यूँ करती हूँ, नॉर्मली जब मैं यूँ होती हूँ, मुझे अभी नहीं हुआ, बस लीवर साइड में मुझे भयंकर पेन होता है और मैं इमीडिएट खड़ी रहती हूँ, नहीं रह पाती ये पोजीशन में। नहीं, रिलैक्स, अभी पेन नहीं। वाह, क्या बात है। वंडरफुल। चलिए, आज की ये दूसरी घटना हुई है पेन से रिलीव होने की। बहुत बढ़िया। मैं नहीं समझ पाई इतना प्राणायाम मेडिटेशन करने के बाद कि मेरे को कोई बीमारी नहीं है, फिर भी लीवर साइड में क्यों पेन होता है मुझे, क्यों और मेरी इंटरनली मेरी चीख निकल जाती है। मैं डेमो करती हूँ, मुझे दिखाना पड़ता है, किसी को बताना पड़ता है, स्कूलों में बच्चों को बताना पड़ता है, तो मैं योग मुद्रा कर ही नहीं पाती। इमीडिएट मैं वापस आ जाती हूँ, इतना पेन होता है। और कई बार मेरी आँख से आंसू भी निकल जाता है, इतना भयंकर पेन। अभी नहीं है। चलिए, आपको दर्द से मुक्ति हुई जी। और कोई शेयर करना और चाहिए? दूसरा एक कोरिलेशन अच्छा हुआ, मेरा जो ये बर्थ है, ये सोनीपत का ही बर्थ है। मेरा जन्म सोनीपत में हुआ और 1.25 महीने की थी, तब से मैंने वहाँ से मेरा हटना हो गया और आज तक मैंने सोनीपत नहीं देखा है। मेरी मदर 1.25 महीने की वहाँ से मुझे ले आई थी, उसके बाद मैं आज तक सोनीपत नहीं गई हूँ। सिर्फ बर्थ है मेरा, ये कोरिलेशन दूसरा हुआ है। चलिए, और कौन से? अच्छा, कोई 2 जन्मों में जा पाया कोई? अच्छा, आप भी नहीं, आप भी गए? आप तो अभी यही सेशन में है। मैं भी गई। आप भी 2 जन्मों में? हाँ, मतलब मुझे नहीं पता, मैं सोच रही थी या मैं गई, I don't know, पर मुझे शून्यावस्था जाने में बहुत समय लगा, चेतना में जल्दी आ गया। बाकी आनंद महसूस हुआ, बाकी कोई मैं अनुभूति कुछ नहीं हुई। अच्छा, बस आनंद। पहले सेशन में आए? अभी आया हूँ मैं, तो आनंद है थोड़ा मैं। हाँ, रिलैक्स बहुत। चलो, पर वो शॉर्ट ड्यूरेशन का बहुत जल्दी जगा दिया आपने। आपको 2 जन्मों का आपको भी हुआ 2 जन्मों का? मतलब ऐसा मुझे 2 प्लॉट्स अलग अलग दिखे तो मे बी। हाँ, तो अभी आपसे बात करते हैं। हाँ, आप बताइए। मैं 1631 है। अच्छा, किसके साथ रिलेशनशिप एक्सप्लोर कर रही हैं? मेरे हस्बैंड। और मैं 9 साल की हूँ। 1940 का ईयर है और मैं 1640 और 1631 को मैं बोर्न हुई हूँ और हस्तिनापुर में हूँ। मैं वहाँ कभी भी गई नहीं हूँ, दिल्ली के पास जो है हस्तिनापुर, लेकिन वो प्लेस है हस्तिनापुर। और फिर वहाँ से मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन ऐसा लगा कि अभी भूटान जाना है। भूटान। हाँ, तो भूटान मैं गई और वहाँ एक बड़ी सी हवेली थी। वहाँ जो इस जन्म के मेरे डैडी हैं वो वहाँ थे, वो हवेली में, और उनका एक बेटा था जो मेरे हस्बैंड थे। ये तो वो पापा और बेटे थे और मैं यहाँ से गई। मैं खाली 9 साल की थी, फिर भी वो सब बोलने लगे कि हाँ देखो, जिसकी हम राह देख रहे थे वो ये आ गए। तो उसके बेटे से मेरी शादी करवा दी इतनी छोटी उम्र में। और
इतनी बड़ी हवेली थी और एक बड़ा रूम था जहाँ चौपाट फैला हुआ था, इतना बड़ा वाला, लेकिन उसमें मुझे कहीं पर भी इंटरेस्ट नहीं था। और एक बड़ा मंदिर मैंने बनवाया वो हवेली के बाहर, और बहुत बड़ा व्यापार चल रहा था। मेरे हस्बैंड बहुत मुझे बोल रहे थे कि थोड़ा व्यापार का सीखो, थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा मुझे हेल्प कर लो, तो मैं बोलती थी कि नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरी अभी 2 बेटी हैं, उसमें से जो बड़ी वाली बेटी है वो उस जन्म में मेरे बेटा हुआ, ऐसा लगा कि वो अदिति है, वो बेटा है। और जो अभी छोटी वाली बेटी है लिप्पी, वो एक बेटी के रूप में उस जन्म में आई। तो हम चारों तभी भी जैसे साथ में थे, लेकिन आई वॉज जस्ट 42 years old जब वो मेरे हवेली के मंदिर में मैं पूजा कर रही थी और मैं वहाँ कुछ हो गया और मैं गिर गई और मेरा मृत्यु हो गया। फिर किसी को पता भी नहीं चला था, लेकिन मैं अकेली मेरे मृत शरीर को मंदिर के अंदर देख रही थी। ये पहला मुझे दिखाई दिया। तो उसके बाद तुरंत उसी ट्रांस में मुझे ऐसा सोच में आया कि इस बार क्यों मैं मेरे हस्बैंड के बिजनेस में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ और इतना ज़्यादा मुझे उसको हेल्प करना है। तो उसका जो मुझे प्रश्न था तो वो शायद उसमें मुझे जवाब मिल गया कि उस जन्म में मैंने उसका नहीं माना था, मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया था, तो इस जन्म में मैं बहुत ही कर रही हूँ। और दूसरा जो जन्म है वो कोई इजिप्शियन कंट्री है, और वहाँ से मैं नालंदा विश्वविद्यापीठ आई हूँ इंडिया में। और नालंदा में मैं पढ़ रही हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, और मैं जिसकी सबसे फेवरेट स्टूडेंट हूँ, जो प्रोफेसर है वो आज के मेरे हस्बैंड है। वो वहाँ प्रोफेसर थे और मैं उनकी बहुत फेवरेट और बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हूँ। और वो नालंदा में कुछ नहर बने, तो वो नहर बनाने में हम साथ में काम कर रहे हैं। बस इतना खाली दिखा है। कुछ लेसन आपको पता चला? मुझे ऐसा लगा कि मुझे क्यों एजुकेशन में इतना ज़्यादा अभी भी इंटरेस्ट है, तो क्योंकि मैं वहाँ बहुत अच्छी तरह से उनसे सीखी हूँ। लेकिन हमारे दोनों में और कोई भी रिलेशन नहीं है सिवाय वो गुरु है, मैं शिष्या हूँ, और मैं उनकी फेवरेट और ब्राइट स्टूडेंट हूँ। बस उनके अलावा कोई दूसरा कुछ नहीं दिखाई दिया। और एक नहर बनाते हैं, उसका पता नहीं चलता है कि इसका क्या कनेक्शन है। लेकिन जब हम सब आत्मा से आप बोले कि मिलने गए, तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे फैबा जो अब नहीं रहे, मेरे पापा की बहन, उसने मुझे वहाँ जब मैं आत्मस्वरूप होकर ऊपर गई तो मेरे फैबा ने मुझे वेलकम किया वहाँ। और वो बहुत एक बड़ा एक देवलोक था, और वो देवलोक में बहुत सारे देव थे, देवियाँ थी, और थोड़ा जो नाटारंभ नृत्य वगैरह जो बोलते हैं वो कुछ चल रहा था, और बहुत अत्तर के फव्वारे चल रहे थे। और मैं सबको मिल ही रही थी कि आपने बताया कि अभी वापस आना है, तो फिर वापस आप आई डोंट नो, मतलब मैं सोच रही थी, ऐसा मुझे दिख रहा था, वो पिछला जन्म था, वो मुझे समझ में नहीं आया कुछ। पर उसमें ऐसा था कि एक गांव था, आई वॉज इन अ ट्रेडिशनल गेटअप, मतलब पहली बार जब हुआ तब। और उसमें मेरे हस्बैंड के साथ मैंने वो किया था, लिंक जोड़ा था, और वो एक बच्चे थे, मतलब 12-15 साल के, और एकदम डरावना सा फेस था उनका, मतलब काले काले पता नहीं, मतलब और मतलब थोड़े हैंडीकैप जैसे थे, और बहुत मतलब मुझे परेशान करते थे काफी, मतलब ऐसा मुझे ऐसा सब दिखाई दिया। और एक बार बहुत मैं गुस्सा हो गई और मैंने पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया, और उनको मैंने जंगल में भिजवा दिया, सबको इकट्ठा करके।
सही में मैंने मतलब उनको गांव से निकलवा दिया, सबको कह के कि ये मुझे बहुत परेशान है। तो बच्चे मतलब 12-15 साल के बच्चे ही थे, पर फिर भी और ऐसा मुझे दिखाई दिया। और उसके अगले बार में मुझे ऐसा मतलब वो एक राजा थे, मुझे पूरा पैलेस दिखाई दिया, वो मशाल वशाल जल रही थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ऐसा सब दिखाई दिया। और तब मैं दासी थी, वो फ्लावर के गहने पहने थे और ऐसे सब मुझे दिखाई। और वो राजा थे और वो मुझे छेड़ रहे थे, मुझे ऐसा दिखाई दिया। और उन्होंने मुझे काफी बार प्रपोज किया, तो मैंने मना कर दिया। मुझे राजा में इंटरेस्ट नहीं था, अब मुझे और फिर वो मुझसे जबरदस्ती करते हैं और फिर मैं कुएं में कूद के मर जाती हूँ। अब मुझे ऐसा दिखाई दिया। आई डोंट नो वेदर आई वाज थिंकिंग ऑल दिस अदर थिंग्स, ये ऐसा हुआ होगा। ये लाइफ से आपका क्या कनेक्शन है? इस लाइफ से ऐसा कुछ नहीं, बस मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो पहली बार उन्होंने मुझे परेशान किया, दूसरी बार मैंने जंगल में भिजवा दिया, तो अब मिलके बदला रहे एक दूसरे से। आप दोनों पति पत्नी है? आप दोनों पति पत्नी है ना? पति पत्नी है। पिछले जन्म में पति पत्नी नहीं थे एक भी बार, दोनों में से एक भी बार, मतलब मैंने जो देखा जो हम बात कर रहे थे ना, दुश्मन आते हैं साथ में। हो सकता है, आई डोंट नो, पर मुझे ऐसा मतलब दिखाई दिया। थोड़ी देर तो मुझे लगा कि मैं सब बना रही हूँ, खुद ही बना रही हूँ, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा था कुछ। ये सच है, इमेजिनेशन नहीं है। आप कोई एफर्ट तो नहीं कर रही थी ना, इमेजिनेशन अपने आप ही आ रहा था ना? अपना आप ही आ रहा था, पर पता नहीं। और कोई भी शेयर करना चाहे? ये इसमें कहीं ना कहीं आपकी ये लाइफ की रिजोल्यूशन के बीच छुपे हैं, ये बात इम्पोर्टेंट है। वो जन्म देखना ठीक है, क्यूरियोसिटी ठीक है, लेकिन उसका इम्पैक्ट इस लाइफ पे होना चाहिए। वो आपको गहरे में समझना है कि ये लाइफ पे उसका क्या इम्पैक्ट है, ठीक है ना? उसका पिछली लाइफ का क्या इम्पैक्ट चला आ रहा है। और कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे को क्षमा करने की जरूरत है। आपको स्वयं को भी क्षमा करना है, उनको भी क्षमा करना। आपने किए? हाँ, वो मैंने वो थोड़ा चल रहा था ऐसा, वो माफी मांगने वाला प्रोसेस। फिर वो मेरा लिंक टूट गया उसके बाद। नहीं, जैसा आपने प्रोसीजर बताया वैसे मैंने किया, लेकिन मुझे कोई अनुभूति नहीं हुई किसी किस्म की। मैंने फोकस भी किया, बहुत फोकस की। मैंने जैसे बताया जीरो में समय गया। पहले सेशन में भी हम लोगों ने बात की थी, तो अभी भी मैंने ये कहा था आपको ट्राई नहीं करना है। आप ट्राई करेंगे तो नहीं होगा। ट्राई नहीं किया, जैसा आपने बोला जीरो एकदम शून्य हो गया, फोकस भी नहीं करना, रिलैक्स किया मैंने, फोकस भी नहीं करना। नहीं, मैं आनंदित भी हुआ, बहुत आनंदित हुआ। होता है ऐसा, पहली बार में 100% किसी किस्म की कोई भी मेरे को ऐसा कोई इमेजिनेशन या कोई आज सुबह भी जब मैं शुरू किया था सेशन, 60% लोगों को ही हुआ था पहले सेशन। ऐसा होता है? नहीं, वो क्या मतलब एकाग्रता का वजह है क्या, क्यों नहीं? उसका आप बहुत ज्यादा कंसर्न थे कि मुझे होना चाहिए। नहीं, मैं वो कंसर्न था ही नहीं। आपने जैसे बोला मैंने वैसे ही बोला गया। चलिए, तो कोई बात नहीं, होता है ऐसा। वो कभी कभी उसकी मेमोरीज आने में समय लगता है। सर, मेरे को अंदर जब डुबकी लगाती हूँ ना, तो एकदम से धक्का रहा होता है छाती में, जिससे डुबकी लगा ऐसे 2-3 बार हुआ एकदम छाती में, और छाती बार, पे? हाँ, और बार आ जाती है अंदर डुबकी लगाती हूँ अंदर जब जाती हूँ, जब आप बोलते हैं ना अंदर हाँ, टनल में जाती हूँ, उसके बाद क्या हो गया? बाहर आ जाती एकदम, हाँ, छाती से एकदम ऐसे जाती हूँ और एकदम धक्का रह जाता है, बाहर आ जाती हूँ। कहीं ना कोई फियर है आपको, जो आपको रोक रहा है। कोई ऐसी घटना है बहुत ज्यादा जिसको कि आप फेस नहीं करना चाहते, उसका डर बैठा हुआ है आपको लगता है कि आप उधर गई और उसको देखेंगी, उस घटना को, आप उसे सहन नहीं कर पाएंगे। फेथ रखना, फेथ, एकदम फेथ रखिए और अपने आप को ये कह दीजिए कि जो भी घटना होगी मैं फेस करूंगा, क्योंकि मुक्ति का वही उपाय है। और कोई भी शेयर करना चाहेगा? आप कुछ कहना चाहते हैं? आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ नहीं हुआ, कुछ तो हुआ। पहली बार में कुछ नहीं, सेकंड में टोपे वाला लड़का था 6-7 साल का। अच्छा, नहीं, देखिए, ये जरूरी नहीं कि आपको दोनों रिलेशन में हुआ, आपको पहले में नहीं हुआ, दूसरे में हुआ। दूसरे में पर नाम पूछा तो नाम नहीं मिला, देश का भी नाम नहीं जाना। कोई बात नहीं, चाइनीज जैसा लगा है।
अच्छा, चाइनीज जैसा और ऐसा लगा कि वैसा लुक था वो, टोपी ऐसा ना। अच्छा। 6-7 साल का लड़का था। हाँ। बस थोड़ी देर बाद फिर अदरसी हो गई। अच्छा अच्छा। अब किसके साथ रिलेशनशिप एक्सप्लोर कर रहे हैं? ऐसे ही कहाँ गुम हो गया ये बातचीत में, वो माइक की भूल गए थे सब चीज। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब आपका चाइना में भी जन्म हुआ है, ऐसा है? हो सकता है। तो आप भी बता सकते हैं। अब उन्होंने पता किया कि वो मुस्लिम थी एक जन्म। नहीं, इससे मैंने बहुत पहले भी किया हुआ है पास्ट लाइफ। मेरे गुरु ने मुझे करवाया हुआ है, तो उन्होंने मुझे इस जन्म से 3 जन्म पहले का पूरा दिखाया हुआ है। तो ये जो जन्म है, इससे पहला वाला जन्म भी मेरा मुस्लिम का था, जस्ट बिफोर जन्म। और उसका कोरिलेशन ऐसा हुआ कि पिछला जो जन्म है उसमें मैंने सिर्फ डेथ देखी है अपनी। डेथ मैंने ऐसे देखी कि मेरा पूरा शरीर रस्सी से बांधा हुआ है, ऊपर से लेकर मुझे बांधा हुआ है। मेरी कोई 23-24 साल की उम्र है, मोमडन लड़की हूँ मैं। मेरा एक 1.5 साल का बच्चा है, वो रो रहा है और लोग मुझे पीट रहे हैं। देन जस्ट इस लाइफ में मेरा जो बर्थ हुआ, मेरी जो माँ बताती है कि मेरे पूरे शरीर में यूं लपेट थी इस जन्म में। तो मेरी माँ मुझे बताती है कि तू पैदा हुई ना, तब तो पूरे शरीर यूं लगता था जैसे तुझे रस्सियों से किसी ने जकड़ा हुआ है एकदम से। वो मैंने एक चीज़ इस जन्म में भी नोट की है, मतलब जो पेरेंट्स मुझे बताते हैं वो। और मैं जब छोटी थी तो कभी मैंने ओंकार नहीं बोला, कभी मैंने प्रेयर नहीं की। मेरे मुंह से हमेशा कुरान निकलती थी। मैं हमेशा वज्रासन में बैठ के प्रेयर करती थी, अल्लाह का नाम लेती थी। रात के 2 बजे उठ के मैं नमाज पढ़ने लग जाती थी। मतलब 3 साल की उम्र से लेकर तकरीबन 7-8 साल की उम्र तक मेरे साथ ये कंटिन्यू रहा है। फिर मेरी माँ ने पूरा मेरा ब्रेन वॉश किया। 7-8 साल की उम्र के बाद वो मुझे ओंकार सिखाती हमारे घर में। वो फिर वो मेरे लिए वो रोज रात को शाम को आरती होती थी, सिर्फ मेरे लिए कि मैं संस्कृत के श्लोक पढूं, गायत्री मंत्र पढूं, आरती करूं, पूजा करूं। वो उन्होंने मेरे पर मतलब जान दे के वो चीज डाली है। लेकिन वो एक कोरिलेशन इस पिछले जन्म का इस जन्म में देखा है, उससे पहला जन्म, उससे पहला जन्म और उससे भी पहला जन्म, यूं करके ये इससे इस जन्म के बिफोर 3 मैंने देखे हुए हैं। कुछ रिग्रेशन दोनों आए हैं, मतलब 20-20 में। कोई बात नहीं, कुछ तो आपको उसमें से इंसाइट मिली होगी। ये में है मतलब कोई लंबी टोपी वाला ब्लू कलर का कपड़ा पहनता है। सुनिए अभी आपकी बात सुनिए। लंबी टोपी वाला ब्लू कलर का, मतलब सफारी जैसा कपड़ा यूरोपियन कंट्री में जो होता है, जो लंबी टोपी वैसा दिखा। इसके आगे में प्योर टिपिकल वो चोटी वाला फार्मर दिखा। और उसके बाद में ये बॉडी पेन शुरू हो गया था। कहीं ना कहीं उन जन्मों से कोई पेन का संबंध है। और हाँ, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, मुझे सिर्फ इतना लगा कि मुझे कुछ दुख हो रहा है। अच्छा। फिर कुछ पता नहीं चला। Actually, she was crying. I saw her. She was मुझे weeping. कुछ ऐसा लग रहा था कि तो मुझे टेंशन ऐसा ये है कि ये मुझे दुखी करने आई है या फिर मैं इसको दुखी करने वाला हूँ, पता नहीं। दोनों सिचुएशन में इट्स ओके, क्योंकि आप क्षमा कर रहे हैं दूसरे को, तो बात खत्म। दोनों सुखी करना है। हाँ, दोनों वैसे तो सुखी है, कोई रोने वाली बात है नहीं, अभी तक तो नहीं है। मुझे ऐसा वो जो पेन है बड़ा गहरे से कहीं से आ रहा हो। हाँ, मतलब आइडेंटिफाई। मुझे ऐसा थोड़ा नर्वस हो रही हूँ, मुझे दुख हो रहा था, पता नहीं क्यों हो रहा था। मतलब एग्जैक्टली वो आइडेंटिफाई नहीं जो कर गहरे में दुख बैठा था वो निकल गया, तो अच्छा। आपको खुद इसका जो रिलैक्स है उसका 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा। ये जब दुख अंदर का जब गहरा निकलता है तो बहुत उसका पावरफुल इम्पैक्ट होता है। 1-2 दिन लगते हैं, लेकिन हो सकता है 1-2 दिन आप बहुत ज्यादा दुखी रहे, ये हो सकता है। और ऐसा हो तो चिंता मत कीजिएगा, अपने आप चला जाएगा। आप आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे ऐसा कुछ खास नहीं है। थोड़ा सा नहीं, मुझे सिर्फ एक दरवाजा दिखाई दिया और एक कुत्ता उसके साथ। क्या क्या उनको रेगिस्तान और घोड़ा दिखाई। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा भी हो रहा है तो ठीक है। वो कभी खुलने लगती है एक साथ, सडनली मेमोरी बहुत सडनली खुलती है। तभी चला लाल
आपका क्या हाल है? कैसा लग रहा है? वो रिग्रेशन छोड़िए, लग कैसा रहा है? कैसा आपको अभी रिलैक्स हुआ इस सेशन में? अभी कुछ हलचल चल रही है? 8 मिनट। हाँ जी, बॉडी एक हो रहा है। बहुत अच्छा। कहाँ हो रहा है बॉडी एक? बैक में। बहुत अच्छा। ये आप जब शुरुआत की ना तब मुझे ऐसा हो रहा था कि ये हिल रहा है से चल रही। अच्छा, और कोई कुछ कहना चाहेगा जब ब्रेक लेते हैं? हाँ जी, हाँ। So somewhere in 1893, China. बस मुझे एक ही जगह दिखे and I was not Chinese. मैं गोरा था and मैं गोरा था। गोरा। I was an English person. पता नहीं मेरी वो नेशनलिटी क्या थी, पर मैं वहाँ पे गया हुआ था चाइना में। was staying for some reason, कुछ वोट का माहौल था या कुछ रिसर्च सर्वे के लिए गया हुआ था। It was something like that. I was not from that place. It was 1893 and China गांव का नहीं था। जहाँ से मैं आया था वहाँ से वापस जाने के पैसे नहीं आया तो earn from there। वहाँ पे कुछ सीख भी रहा था, पता नहीं क्या था। It was from there। तो उस बंदे को मैंने बहुत सारा मतलब हेल्प किया था। मेरे पास जो भी पैसा वगैरह हो तो मैं डाल दिया था, उसको दे दिया था। I was keeping, मैं उसको वहाँ पे रख रहा था। हालांकि वो बंदा वही का था, it was from China itself, Chinese। And then when I was coming out, आपने जब उसके बाद के चैनल में जाने की इंस्ट्रक्शन दी तो वो मैं जा नहीं पाया, पर मुझे मिका उसवी का फेस दिखा। क्या दिखा? मिका उसवी का फेस दिखा। डॉक्टर मिका उसवी। डॉक्टर मिका उसवी जो ये रिकी वाली। हाँ। And I was wondering कि why that happened। वो मेरी इमेजिनेशन थी या सही में वो आए थे? उसका कनेक्शन कहाँ होगा? हाँ। He was from Tibet, जापान। नहीं, I've been in China। 1893 का चाइना में। तो वो वापस आते आते उनका फेस दिखा। और जो मैंने अभी उनके फोटोग्राफ्स तो देखे उससे बहुत अलग था। यहाँ से एकदम भरा हुआ था उसका फेस। कुछ कनेक्शन आप करा हो? So he was in that period? He was in that period 1896 के आसपास? That is what I'm wondering। देख लूँगा अभी। So how that person is paying back now in this life? He's my father। टैलेंट की बात जैसे आपने कहा कि टैलेंट ढूंढो, तो मुझे ऐसा जो अनुभव हुआ, एक ऐसी ऊपर से नीचे तक की सुरंग है जो प्रकाश में है, जिसमें अंधकार में वाइट मतलब स्नो जैसी दीवार जैसे क्रिस्टल होती है, ऐसी गोल दीवार है। मैं उसमें अंदर ऊपर से अंदर जाता ही जा रहा हूँ और सालों तक अंदर जाता जा रहा है। उसका कोई एंड नहीं है और उसका आनंद आ रहा है अंदर जाना चाह रहा। तो मतलब मुझे जो रियलाइज हुआ कि वो हुआ कि ये इसका पर्पस जो समझ में आया वो ये लगा कि मुझे जो इस जन्म जो थोड़ा बहुत स्पीक बिंदा से मतलब लोगों से मिलता हूँ, इतने फॉर्मेट में बात करता हूँ, तो वो जो उसके अंदर जाने की जो क्या कहते हैं पैशन है, तो वो वही है कि वो मतलब जाना है मुझे। मतलब ये इंटरव्यू एक फॉर्मेट है, एक जरिया है कि भाई किसी से मिलना है तो ऐसे तो कोई मिलता नहीं। इंटरव्यू के फॉर्मेट से मैं उसको कहता हूँ कि अच्छा थोड़ी बात। तो मुझे वो लगता है कि वो जो पिछले जन्म का मतलब जो कनेक्शन है वो डीप जाने वो इस जन्म में कभी फॉर्मेट हुआ गहरी इनसाइट को। हाँ, मतलब अंदर जाना है, मतलब सिंपल नहीं है। सिंपल में मतलब किसी को पूछो सिंपल कि आपका नाम क्या है, लेकिन वो डीप मीनिंग ऐसा आता है कि आप क्या, वो क्वेश्चन तो वही है कि अंदर जाना। राज ज्योतिष था मैं, और मेरे पास सबसे बड़ी खूबी ये थी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में मास्टर था और मेरे पास सब लोग आए थे। और सबसे बड़ी मेरी खूबी ये थी कि हजारों माइल चल के लोग आ रहे थे
तो मेरे पास सबसे बड़ा ये था कि मैं पैर देखता था, लोग हाथ देखते थे, मैं पैर की रेखाएं देखता था। तो लड़कियां तो उस जमाने में पैर नहीं दिखाती थी, तो गुलाल और ये इसके कपड़े में छोप के वो छाप दिखाती थी मेरे पर। और रानी ने मेरे को बोलता, रानी से मेरा इश्क हो गया था। रानी मेरे पीछे पड़ गई थी कि भाई ये सब तुझे पता है। तो मैंने उसको एक चूर्ण खिलाया तो वो पागल हो गई मेरे पीछे। तो इतने सब लोग मेरे पे थे। तो वो रानी ने उस सब राजा को बोला, तभी रानियां बहुत थी कि भाई इसको इतना नॉलेज है, तो दरबार है सबको बुलाते। तो फिर पूरा गांव और सब आए थे, सब ने मेरे को ऐसा मैं राजा हूँ वैसा सब दक्षिणा थे। और मैंने फिर उस पर स्पीच दिया था कि भाई आयुर्वेदिक क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है। और सब लोग तालियां बजा रहे थे। क्या और इस जगह भी सबसे पीछे, सबसे ज्यादा मेरे पीछे यही पड़े हैं कि प्लीज एस्ट्रोलॉजी कोर्स इनके ही कारण कर लिया। इनके ही कारण एस्ट्रोलॉजी कोर्स में यहाँ करने जा रहा हूँ। नहीं, सब पैर कभी देखते हैं क्या? मैंने तो ये हाँ, देखते हैं पैर में होता है ना, पैर का सम्यक शास्त्र है। ऐसा तो लाइन दिखा, रेत देखा तो सब मगर वो चूर्ण का नाम दिखा क्या? चूर्ण का नाम वो चाहिए। चूर्ण का नाम चाहिए। मेडिकल ज्योतिष, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में मास्टर। रानी कौन थी जो पागल हो गई? मुझे वैसे कुछ नहीं दिखाई दिया, कोई ऐसा मोटिवेशनल या फिर टैलेंट जैसा कुछ नहीं। एक लाखों की भीड़ दिखाई दी और चढ़ता हुआ सूरज दिखा। उसका कुछ मीनिंग मैं इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर हो। हाँ, वो पॉप जॉन पॉल हो, उसमें भी इतनी पब्लिक रहती है ना, वो करते थे। हाँ, पब्लिक स्पीकिंग तो है, मेरा प्रोफेशन है। प्लीज। इस बार जब किया कि इस बार जो लिफ्ट आती है ना हाई स्पीड की, नीचे जाने बहुत दूर जाना है। अच्छा, लिफ्ट में बैठ गया, वो अंदर जाती है लिफ्ट, स्पीड में बहुत दूर जा सके। 13वीं सदी में चले गए। तो जब कुएं से बाहर निकला, हेवी बॉडी का ब्लैक कलर का वो कबीला का राजा था। उसको सब उठा के बोला वैसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, वैसे ब्लैक कलर का जो पिक्चर में देखते हैं, अफ्रीका जैसे बड़ी साइज, जैसे मतलब कपड़े ऐसे है, ऐसे लोग हैं, मतलब सब लोग रिस्पेक्ट कर रहे थे, सब नेचुरल चल रहा था, सब रिस्पेक्ट, ये सब किंगडम वैसे चल रहा था। बस शादी बदल गई। अच्छा, राजा राज्य करने का क्या आपका कबीला का सरदार कैसे था? शक्ति, एडमिनिस्ट्रेशन पावर। मतलब फास्ट, मतलब पहले जैसा किया तो उनके फास्ट जाऊंगा, डीप में जाऊंगा, तो मतलब ज्यादा दूर गया। बहुत अच्छा। अभी सीएम अभी वो देखा आपने, तो डेवलप होने वाली है ना, तो भावी सीएम है अभी तो बाबा भी बना था ना लास्ट। नहीं, ये टैलेंट ढूंढने गए थे ना, ये टैलेंट अभी आगे जाने वाले, सीएम में वो पीएम होने वाले। हाँ, कहना चाहिए कुछ? कुछ नहीं, मुझे पेंटिंग करने का शौक है। मुझे वही दिखा कि मैंने बहुत अच्छे पेंटिंग्स बनाए। मैंने खुद ने बहुत अच्छा रेड फ्रॉक पहना है। वो मुझे बचपन से ही मुझे ऐसा है कि मुझे वो बनवाना है, और वो मैंने पहना हुआ था ऐसा। किस तरह का आपको फेस दिखा? आपको फेस में बहुत खूबसूरत दिखी अपने आप में। इंडियन थी, नॉन इंडियन? इंडियन ही थी। ऐसे इंडियन वेंस तो पता नहीं, लेकिन पता नहीं चला कैसी थी, पर मेरे बाल एकदम गोल्डन कलर टाइप के थे और ऐसे ब्लॉन्ड है। पूरी स्टोरी
बनती है ना ऐसे पेंटिंग बनाया, एक पेंटिंग नहीं। अब आप देखेंगे कि जो आप अभी पेंटिंग बनाती हैं, इस एक्सेस के बाद आप देखेंगे उसमें एक अलग जान आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपकी पेंटिंग से इवॉल्व करेगी, तो वो जो आपकी जो नॉलेज है वो इसमें इम्पेटस लेके आएगी करंट आपकी पेंटिंग स्टेटस में। और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? इस बार मैंने अपने आप को अब तक जितने भी बर्थ देखने से फीमेल पर्सन के देखे हैं, इस बार मेल पर्सन का बर्थ देखा है। मेरी जो डेथ हुई है 1928 में हुई है, तब मेरी उम्र 60-65 के आसपास होगी। लेकिन मैंने अपने आप को हरिद्वार लक्ष्मण झूला से आगे जाते देखा। वहाँ से पैदल चल के मेरी यात्रा चल रही है ऋषिकेश। ऋषिकेश से आगे हिमालय की कोई तलहटी का कोई गांव है, वहाँ कोई गुरु है और मेरी उम्र कोई 16-17 साल की है और हट्टा कट्टा मेरा पोजीशन है मेल पर्सन का। देन पूर्ण ब्रह्मचर्य, उनका आशीर्वाद है और एक बहुत बड़ा महल देखा जिसमें क्रिस्टल ही क्रिस्टल है, बहुत सारे क्रिस्टल है। यानी एक बहुत बड़ा, मतलब इतना बड़ा एक रूम है, उसमें ब्लैक रूम है, उसमें क्रिस्टल ही क्रिस्टल पड़े हैं, या कोई ऐसी कोई चीज़ें होंगी वहाँ हिमालय की। और लोग मेरे पास आते हैं, मैं हाथ देख रहा हूँ, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। गंगा, रोज मेरा गंगा स्नान हो रहा है, गंगा से मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, मेरे गुरु से आशीर्वाद मिल रहा है। और गुरु को मैं नहीं पहचान पाई इस जन्म में कौन थे मेरे, वो मेरे को नहीं क्लिक हुआ। बाकी काउंसलिंग चल रही है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, पूर्ण ब्रह्मचर्य का जीवन। 65 में मेरी डेथ हुई है। डेथ जब हुई है तो मेरे गुरु मेरे पास आए हैं। देन जब आप वापस हमें लेकर आए हैं तो एनलाइटमेंट आया है, फोकस रहा। मुझे यूँ लगा जैसे किसी ने ट्यूबलाइट जगा दी है, और जब तक मेरी आँख खुली है वो एनलाइटमेंट मेरे साथ रहा है। और हो सकता है कि अभी जो चीज़ है वो उस समय की गुरु की दी हुई है और आगे बढ़ जाए। वहाँ जो एजुकेशन मिली वो मतलब वंडरफुल। मैं नहीं सोच सकती थी कि आज जो मैं हूँ उस समय का कुछ मुझे वरदान है गुरु का। इट्स वंडरफुल एक्सपीरियंस। नहीं मतलब आप बॉर्न थी 1928, डेथ मेरी 1928 में हुई है, वो मुझे एक क्लिक हुआ है। बॉर्न मेरा कब हुआ है अब आप, हाँ 65 मेरी उम्र है जब मेरी डेथ हुई है। बॉर्न कहाँ हुआ मुझे नहीं मालूम। मेरी 15 साल की 16 साल की उम्र है। एक मतलब वो पहना हुआ है, धोती पहनी हुई है और एक वाइट कलर का कुर्ता पहना हुआ है और हल्की हल्की दाढ़ी मूंछ छाई हुई है। टीनेज बच्चों को नहीं आती जैसे वैसे। और मैं यूँ मतलब वो लक्ष्मण झूला से आगे होके, गंगा से आगे निकल के और पैदल दूर, मतलब ऋषिकेश से भी आगे मेरी यात्रा। वो आपका लास्ट बिफोर लास्ट बर्थ रहा होगा, क्योंकि लास्ट तो आपने बताया कि आप कोई मुस्लिम हाँ, वो लड़की माउंटेन बर्थ था। तो वो तो 23-24 साल में आपकी डेथ हो गई थी। हाँ वो 23 साल में मेरी डेथ। हाँ तो वो मिल रहा है क्या ना? 1928 में मेरी डेथ हुई है। 28 23 साल 31 और 51। और इस जन्म में बर्थ कौन सा है? 72। 72 बीच का पीरियड क्या? बीच का पीरियड नहीं तो ऐसा 21 साल जरूरी बीच के गैप है। नहीं, गैप जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि आत्मा तुरंत बर्थ लेगी, जरूरी है। सही। और वो इनलाइटमेंट जो आज मैंने इनलाइटमेंट देखा ना, वो बचपन से देखती आ रही हूँ, वो अभी भी होता है। जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है तो बहुत इनलाइटमेंट होता है। जब मैं अनकॉन्शियस में होती हूँ या बहुत तेज मुझे फीवर होता है तो मुझे इनलाइटमेंट आता है। उससे वंडरफुल एक्सपीरियंस। हितेश भाई, हितेश भाई दिमाग आ गया बीच में। ऋषि मुनि आ रहे थे बताने कुछ टैलेंट। अच्छा, तभी तो ऋषि मुनि थोड़ा वापिस आएगा, वो सोचा फिर चले गए। नेक्स्ट डेट दीजिए। नहीं तो आपने क्या देखा कि आप कहाँ पे थे, कहाँ पे ऋषि मुनि आ रहे थे? वही मैं कुछ नहीं आ रहा था तो अचानक ऋषि मुनि प्रकट हो गए ये टैलेंट के लिए। तो मैं आप क्यों आ गए भाई, मैं टैलेंट ढूंढने का। हो सकता है वो आप ही हो ऋषि मुनि। वही इसलिए फिर दिमाग
आगे अभी तुरंत अभी क्या कर सकते, फिर तो चले गए, मतलब फिर तो नहीं तो झलक तो दिखा गए कि आप ऋषि मुनि थे, वो दिखा गए। आप एक मतलब मैंने डांसर जैसे कोई कपड़े पहने थे ऐसा मुझे फील हुआ, और राजा है और वो मुझसे एडवाइस अपने कोई मैटर डिस्कस कर रहे हैं, कोई वो अपने मतलब स्टेट का अफेयर का कोई, और कुछ मैं सलाह दे रही हूँ, ऐसा मुझे मतलब इतना ही मुझे दिखा है, मतलब ऐसा मुझे लगा। फिर आई डोंट नो आगे कुछ मुझे दिखाई नहीं। अभी भी आप सलाहकार हैं। और शायद मैं डांसर रही होंगी, मतलब मैंने ऐसे कपड़े ऐसे पहने थे, ऐसा मुझे फील हुआ, पता नहीं। आपको डांस में इंटरेस्ट है? हाँ मैं करती हूँ, मतलब ऐसा प्रोफेशनली कुछ मुझे नहीं आता, पर मुझे गरबा वरबा वो सब पसंद है, नॉर्मल जो होता है वो। बाबूलाल जी नमस्कार। इसको राधा को पेंटिंग के बाद जब डेथ का बोला ना, तब उसको जल के मर रही थी, उसको जलना नहीं था और जल के मर रही थी, ऐसा तो उसका ये लाइफ में कुछ है असर? आज से डर लगता हो, थोड़ा सा फियर? ज्यादा पता नहीं, कभी ऐसे आपके करीब भी गई है कि नहीं, ये भी मुझे पता नहीं। थोड़ा इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट नहीं है, थोड़ा जिद हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो फियर। लेकिन अभी रियलाइज हो गया तो हाँ तो वो उससे मुक्ति मिलेगी, उसमें चेंज आएगा। हाँ, मुझे इस बार दो फ्लैश दिखे थे। एक थोड़ा लंबा जला, जिसमें कॉलेज का डीन था, दूसरा एकदम छोटा था जिसमें मैं एक कारपेंटर हूँ। ऐसा क्यों? दोनों एक ही जगह भी हो सकते हैं, कारपेंटरी हॉबी भी हो सकती है, टैलेंट भी हो सकता है। जहाँ डी था वहाँ बहुत बड़ा कॉलेज था, कई हजार स्टूडेंट थे। रिसेंटली बहुत पुराना मिली था, यूरोपियन स्टैंडर्ड मिली था। अच्छा, इट मस्ट बी इन यूरोप। Students cannot expect respect from European students. They will give something. आपका कैसा रहा? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बोलो कौशिक भाई। एक लैब दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? लैब एक्सपेरिमेंट चल रहा था, और गैस स्टीम फायर मतलब कुछ गैस एनर्जी वगैरह, एनर्जी कंपनी। तभी आपकी एनर्जी कंपनी थी क्या? अभी भी है, अभी तो है, कब का पता नहीं। तो अपने आप को देखा आपने, कैसे दिखे आप? नहीं, पूरा आया नहीं। तो अभी भी आप कुछ काम करते हैं टेक्नोलॉजी टाइप? वो वही लैब का, वो सब डायरेक्टरी है ना, राधे में डायरेक्टरी है, वो R&D का डायरेक्टरी है, R&D देखता है। हाँ, R&D डिपार्टमेंट। तो गैस टीम सब सही है, उनको आ रहा होगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं मिलिट्री में था और हिमालय में मेरी ड्यूटी थी, और एक गांव में बाढ़ आया था तो सबको बचा रहा था, लास्ट में मैं मर गया। कुछ डिटेल सन वगैरह टाइम क्या? कभी सन और स्थान का, अगर समय और स्थान का अगर डिटेल अपने को मिल गया, उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है कि आप उसको चेक कर सकते हैं, कि फिर आपको पता चल सकता है कि वहां पे बाढ़ आई। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप? नहीं, इतना नहीं हुआ, सिर्फ ऐसा ही हुआ कि मैं हाथी पर जा रहा था और पीछे बहुत सारे लोग थे, और मतलब दरवाजा था राजा का, तो सब लोग वाह कर रहे थे। क्या था राजा का? राजा का महल था बहुत बड़ा, और दरवाजे के अंदर एंटर हुआ
और बाकी के जो पीछे कारवां था थोड़ा सा ज्यादा, वो सब मेरी वाह वाह कर रहे थे, इतना ही। आपको ऐसा लगा कि किस चीज के लिए वाह वाह कर रहे थे? नहीं, वो कुछ पता नहीं कि क्या है, शायद कि मैं किसी की हेल्प कर रहा था, सब लोग पूछ रहे थे वगैरह होके कुछ बता रहा, ऐसा मुझे ऐसा आभास हुआ, लेकिन पूरी तरह से मैं श्योर नहीं। मतलब हाथी पे बिठा के सम्मान दिया गया था? सम्मान दिया गया। तो ये आपको नहीं पता चला कि किसके लिए? नहीं, वो एग्जैक्टली नहीं पता। चलिए वो भी पता चलेगा। जैसा कि मैंने आपको सुबह भी बताया, कई बार जो इमेजेस हैं वो 10-10 साल बाद भी खुलती है। तो कोई इमेज अगर खुली है तो उसका अगर आपको मीनिंग नहीं पता चल रहा है तो एकदम रिलैक्स रहिए, उसका समय आएगा वो खुल जाएगी। और कोई कुछ कहना चाहेगा? आप कुछ कहना चाहती हैं? मुझे म्यूजिक जब कर रहा था मुझे लगी जैसे खड़खड़ जा रही और मैं पेंटिंग कर रही हूँ। मैं आज भी पेंटिंग करती हूँ। मुझे नेचुरल सीनरी भी पसंद है और मैं वहाँ में नेचुरल ओपन सीनरी में कुछ ऐसे ही ड्राइंग बना रही थी। और एक ऐसा सीन देखा कि मैंने साड़ी पहनी और मैं स्कूल के बच्चों को ऑलमोस्ट 5th-6th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ा रही और वो बच्चे के स्कूल के यूनिफॉर्म ब्लू या वाइट शर्ट है ऐसा कुछ है, लेकिन मैं डांट रही हूँ बच्चों को स्कूल में। आज भी मैं टीचिंग में और क्रिएटिव में दोनों में रिलेटेड है। अभी भी आप डांटती हैं? डांटती तो नहीं, बच्चे बड़े हो गए अब थोड़े से। चलिए बहुत अच्छा। हाँ जी, आप? अच्छा हो, ठीक हो रहा है। अच्छा। और किसने कुछ नहीं बोला है अभी? कल सब लोग आप तुम्हें તમારું શું? इस बार मुझे सिर्फ बड़ी लाइब्रेरी दिखाई दी और वो इतनी बड़ी थी कि उसको एंड ही नहीं पता चला, बस उसमें सारी बुक्स ही बुक्स है और आगे कुछ ज़्यादा क्लिक नहीं हुआ, पर बहुत बड़ी लाइब्रेरी देखी मैंने। रीडिंग का शौक है हर्ष? पता नहीं, अभी तो इस टाइम इस बर्थ में नहीं है, पर ये भूल लाइब्रेरी में तुझे ढूंढने आया हूँ, वेट कर रही है। हाँ, मुझे शौक है reading का। आप नहीं, वो आर्ट की फीलिंग जैसी एक बार हुई। अभी इस बार अभी भी हुई थी एक बार, पहले से कम है। हाँ। वो रिलीज हो जाएगी। वो जो आपको जो फियर बार बार आ रहा है ना, कुछ ना कुछ ब्लॉक कर रहा है, वो मुझे ऐसा लगता है रिलीज हो गया अभी। कुछ आपको इस तरह की पहले प्रॉब्लम रहती थी? हाँ, ऐसे कभी फोन की घंटड़ी बजती है कि कोई एकदम अचानक से, पहले ऐसा होता है एकदम से हो जाता है, ऐसे सोती हूँ ना तब भी ऐसा सपने को जैसा तो एकदम ऐसा लगता है कि जैसे यू आर एक्सपेक्टिंग सम बैड न्यूज, ऐसा? नहीं, एकदम कुछ होता नहीं है, पर ऐसे झपक के झाँक सपना आता है कि क्या आता है मालूम नहीं, लेकिन बहुत बार उसी होता है कारण से ऐसा। वो जो मेमोरी ब्लॉक है, इसी कारण से बहुत बार आपको ऐसी फीलिंग है कि कहीं कोई घंटी आ रही फोन की तो कोई बैड न्यूज सुन, इस कारण से भी हो सकता है मेमोरी ब्लॉक है, कुछ ना कुछ उसके अंदर घटना दबी हुई है। अरे हीरे हीरे This session was the most complex one. I know the previous three because sure नहीं कि वो सब बहुत सारी चीज़ें देखी, एक नहीं था, बहुत सारे glimpses थे। हाँ बताओ। One was वो मैं श्योर था वो एम्फी थिएटर था and I was wearing a white robe, बस एक झलक ही देखी और बहुत सारे people were waiting for me और मैं यहाँ पे कोने में एकदम से अंदर से दबा हुआ था कि मुझे देखना है। I was wearing a white robe, white तो नहीं कुछ creamish off white कलर था and I was wearing a very long robe और बहुत सारा golden कलर के यहाँ कुछ पहना हुआ था and I was वो old age थी मेरी, तकरीबन around 55 और 60, वाइट कलर के बाल थे और थोड़ी सी लाइट दाढ़ी आई हुई थी वाइट कलर की, थोड़ी लंबी हो सकती बस, एंड पीपल वर वेटिंग फॉर मी और मैंने वुडन के इतने बड़े बड़े जूते पहने थे। आई डोंट नो व्हाई आई वाज वेयरिंग दिस मच, पता नहीं वो तभी मेरी हाइट शॉर्ट थी, आई डोंट नो। तो दैट वाज द वन एंड एक वो चाइना का कुछ जंगल दिखा एंड आई वाज एक्सोर्सिज्म एक्सपर्ट, चाइना जाके आओ, दैट वाज द शूटिंग। चाइना गए थे और वो उतना पता चला कि आई वाज द एक्सोर्सिज्म एक्सपर्ट। और व्हाट इज एक्सोर्सिज्म? લોકોમાં ભૂત આવી ગયું એ બહાર કાઢવાનું, મતલબ જે ચર્ચના પાદરી પ્રિસ્ટ करता हो। वो रोम हो सकता है, हुआ वो जो व्हाइट रोम का बोलते रोम का हो सकता है।
पहले तो उन्होंने डिस्ट्रैक्ट किया, व्हाइट रॉक देना। हाँ एम्फी थिएटर जैसा ही होता, बिकॉज मुझे ऊपर तक पूरा नहीं दिखा, पर एम्फी थिएटर दैट इज व्हाट, हाँ दैट इज समथिंग, दैट इज माय प्रोफेशन।